अभी हॉस्पिटल के दौरान मेरी मुलाकात इस किताब से हुई। मैंने ये किताब पढ़ी और फिर जो हॉस्पिटल का स्टाफ था, जो नर्सिंग डिपार्टमेंट, वार्ड बॉय वगैरह, क्लीनिंग डिपार्टमेंट के होते हैं, डॉक्टर होते हैं और भी कई स्टाफ होता है, उनसे जब मुलाकात हुई तो मुझे एक नया टाइप का एक्सपोज़र मिला। क्योंकि मेरा पहले मानना था कि हमें ज़्यादातर फोकस एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरफ करना चाहिए एज एन इंडिविजुअल। हमें छोटी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए। और ये सच्चाई भी होती है कि जो एक वेल ऑफ बैकग्राउंड से होते हैं या जिनके पास एजुकेशन अच्छी होती है, तो वो ऐसे छोटे काम करना नहीं चाहते जो कि किसी की सर्विस में हो या जिसमें कि सैलरी कम होती है। लेकिन जब मैं इन सब चीज़ों से रूबरू हुआ, ये सारी चीज़ें मेरी समझ में आई, तब मैंने जाना कि ये सोसाइटी के लिए कितनी ज़रूरी होती है। कोई भी समाज, कोई भी देश इनके बगैर चल ही नहीं सकता। लेकिन इनकी वैल्यू हमारे नज़रों में एकदम जीरो होती है। जबकि वहीं कोई अगर करप्ट ऑफिसर है या करप्ट कोई नेता आता है, तो जितना ज़्यादा वो करप्शन करता है, उसके पास उतनी वेल्थ होती है, उतनी उसके पास पावर होती है, और जैसे ही वो आते हैं तो जनता उनके कदमों में लौट जाती है। कुछ प्रोफेशंस को हमने ओवर वैल्यूड कर रखा है, और कुछ प्रोफेशन जो सही में इस देश को चलाते हैं, जो सही में हर सोसाइटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिन्हें कि हम सोसाइटी की पिलर बोल सकते हैं, उनकी हम बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते। जबकि इनकी वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि एक अगर ब्यूरोक्रेटिक एक ऑफिसर है, वो केवल एक छोटा सा साइन करेगा किसी भी मुहिम को या स्कीम को चलाने के लिए। लेकिन असल में जो काम करते हैं वो मजदूर करते हैं। असली काम जो करते हैं वो हॉस्पिटल में बड़े डॉक्टर नहीं करते, नर्सिंग डिपार्टमेंट करता है। ऐसे जो बड़े लेवल पर लोग हैं, वो उनका स्टेक ज़्यादा होता है, रुपए अच्छे कमा रहे हैं, हर चीज़ में वो सबसे ज़्यादा होते हैं, उनका ऑर्डर प्रीवेल होता है। लेकिन वो काम को कर कौन रहा है, उस काम को पूरी शिद्दत से कौन कर रहा है, उनके लिए हमारी नज़रों में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं होती। मैंने देखा कैसे कि 8 से 10 हज़ार रुपये की सैलरी, कुछ लोग ऐसे कि जो अपना खर्चा निकालने के लिए कहीं ओवर टाइम भी करते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों को अटेंड करना, वो भी रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ, कि कोई छोटी बात नहीं होती। हम एक इंसान को अटेंड इस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से हॉस्पिटल का जो डिपार्टमेंट होता है वो अटेंड करते हैं। हर तरीके की चीज़ें होती हैं। जब कोई पेशेंट होता है तो वो बेड शीट गंदी हो रही हैं, कई तरीके की दवाई लग रही है, उल्टा पेशेंट जो होते हैं वो चिल्लाते और हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट करना। वेटर, वेटरेस, ये जो छोटे मोटे जिन्हें कि हम एक लोअर क्लास जॉब बोल सकते हैं, लेकिन इनके बिना क्या हमारा काम चल सकता है? इनके बिना क्या देश चल सकता है? बिल्कुल भी नहीं चल सकता। हमें इन प्रोफेशंस की भी इज्जत करनी चाहिए। हमें इन्हें भी सोसाइटी में एक ऐसा हिस्सा मानना चाहिए जिसके बिना समाज सस्टेन नहीं कर सकता। केवल एक ब्यूरोक्रेटिक लेवल हो गया, कोई बड़ा नेता हो गया, विधायक हो गया, या फिर हर चीज़ में जो एक डायरेक्टर की पोस्ट होती है, मैनेजर की पोस्ट होती है, उन्हीं उन्हीं के पीछे नहीं भागना है, उन्हीं को सब कुछ नहीं मान लेना है। जो नीचे काम कर रहे हैं उनकी सेवा को हमें ध्यान में रखना है। वो जो नीचे बैठ के काम कर रहे हैं, उन्हें हमें ध्यान में रखना है कि ये ही वो लोग हैं जो हम तक ये सुविधा पहुंचा रहे हैं। इनकी इज्जत उनसे कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन हम उसके एकदम उल्टा करते हैं कि अरे मजबूरी में काम कर रहे हैं, 10 हज़ार की सैलरी है और कुछ नहीं आता, इस वजह से ये कर रहे हैं। हाँ, ये भी एक पहलू हो सकता है, ये भी सच हो सकता है, लेकिन हमें उनके योगदान को नहीं भूलना चाहिए कि महज 10 हज़ार रुपये में, चलो उनकी जो भी मजबूरी हो, लेकिन वो इस काम को कर रहे हैं और पूरे प्यार से, पूरी शिद्दत से कर रहे हैं। तो हमें सबके प्रति अपने आप को नर्म रखना चाहिए, प्यार से सबसे बात करनी चाहिए। खासकर उससे ज़रूर करो जो ये जो जिन्हें हम छोटा बोलते हैं, ये जो काम कर रहे हैं। और इस जो बुक की मैंने बात बोली, तो गांधी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई नेता की तरह नहीं रहे। गांधी अपनी ज़िंदगी में कोई नेशनल लीडर, राष्ट्रपिता बन के नहीं रहे। गांधी अपनी पूरी ज़िंदगी में केवल और केवल सेवक बन के रहे।
हर जगह गांधी ने नर्सिंग का काम करा है, हर जगह गांधी ने दूसरों के लिए काम करा, तब गांधी महात्मा बने। नेता तो हमने बाद में बना दिया, राष्ट्रपिता हमने बाद में बना दिया, गांधी कुछ नहीं थे। गांधी शुद्ध सेवक थे। इसीलिए सेवक की महानता सबसे ऊपर होनी चाहिए, उनकी इज्जत, उनका सम्मान भी हमें जरूर करना चाहिए।